Hello students, in this video we will be studying about blood groups and transfusion और pulse rate के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. So coming on to the blood transfusion, हम सबसे पहले blood transfusion देख लेते हैं. See guys, whenever any person is hurted or injured, अगर कोई person injure हो जा रहा है तो उसमें अगर 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, अगर 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट इंडिविजुअल टू रीगेन दैट ब्लड लॉस. मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनके लिए वो जो ब्लड उन्होंने लॉस किया उसको रीगेन करना. इसलिए दैट ड्यूरिंग दैट टाइम वी नीड एन एक्सटर्नल डोनर. हमें एक एक्सटर्नल डोनर की ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड उसको दे सके. तो ऐसे डोनर मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो ब्लड को दे रहे हैं किसी अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए को, दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज द डोनर. और जिसे ब्लड मिल रहा है, जो ब्लड ले रहा है, दैट इज रिसिपिएंट. ओके, blood donor or recipient, I hope this is clear, so I am going to rub this. Coming on to RH factors. अच्छा, उससे पहले भी हम ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं. देखो ब्लड ग्रुप देयर आर ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एंटीजन. अगर टाइप्स ऑफ एंटीजन की बात करें उसी के बेसिस पे हम एक्चुअली ब्लड ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स, ए बी एंड ओ. एंटीजन, एंटीबॉडी. ओके, अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है. ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन उसमें बी पाया जाता है और एंटीबॉडी उसका जस्ट रिवर्स ए पाया जाता है. ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी पाया जाता है और एंटीबॉडी 0 पाया जाता है. अब ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडीज ए और बी दोनों ही पाई जाती है. तो इस टाइप से ब्लड ग्रुप को हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि उसमें कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा एक और फैक्टर है RH फैक्टर. तो RH फैक्टर क्या होता है, रीजस मंकी से टर्म निकला है RH फैक्टर. तो ये RH एंटीजन अगर किसी भी ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट है RH एंटीजन तो हम उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव. और अगर RH फैक्टर ये नहीं प्रेजेंट है किसी भी ब्लड ग्रुप पे तो वी कॉल इट एज ए RH नेगेटिव. हम उसे RH नेगेटिव बोलते हैं. ओके, अब हम देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट. एंटीजन क्या होता है ये सबको पता है कि फॉरेन कोई भी पार्टिकल अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन. और एंटीबॉडी क्या है, फाइट करने की क्षमता. जिस चीज़ से फाइट करने की क्षमता है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो हम यूनिवर्सल डोनर जो है, यूनिवर्सल डोनर है ओ को हम यूनिवर्सली डोनेट किसी को भी कर सकते हैं. ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, ए बी को भी कर सकते हैं, ओ को तो कर ही सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, देखो क्योंकि एंटीजन उसके पास कोई है ही नहीं, कोई इसके पास हार्मफुल एंटीजन है ही नहीं जो किसी को हार्म कर सके, इसलिए ओ सभी को डोनेट कर सकता है. लेकिन यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है, ओ ए बी, यानी रिसिपिएंट के पास फाइट करने के लिए कोई क्षमता नहीं है तो ये किसी को भी रिसीव कर सकता है. बात समझ में आ रही है. ओ जो है ये हम यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है एंटीजन ये हार्मफुल है, हार्मफुल चीज़ इसके पास 0 है तो ये किसी को भी हम दे सकते हैं. हार्मफुल चीज़ हम किसी को भी दे सकते हैं, सब आराम से एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है. सिमिलरली रिसिपिएंट है ए बी रिसिपिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास फाइटिंग, रिसीव करना, मतलब कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, हमारे पास फाइट करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं तो किसी को भी रिसीव कर सकता है. दैट इज़ वाई वी कॉल ए बी एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट. तो यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्लड बैंक क्या होता है तुम लोग को पता है, अच्छी तरीके से ब्लड को स्टोर करके रखना, एक बहुत टाइम तक स्टोर करना ताकि अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड रिक्वायर्ड है ताकि हम उसको आराम से दे सकें. तो ये सारे टर्म्स आई होप ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्लियर है. नाउ कमिंग ऑन टू ब्लड प्रेशर. हम ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड हमें पता है कि ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में ब्लड मूव करता है तो वो ब्लड वॉल्स पे, आर्टरीज की वॉल्स पे प्रेशर लगाता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. और ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो 2 टाइप का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली होता है 100 to 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज़ 60 to 80 mmHg होता है. तो ये जो है ये ब्लड प्रेशर है. ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो एक तो ये आर्टरीज की वॉल्स है,
और ये किससे कनेक्टेड है, हार्ट से। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, ऐसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को पंप किया, जब ब्लड को ये पंप कर रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, उस टाइम पे प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है, दैट प्रेशर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बट वो रिलैक्स की कंडीशन में, अगर हार्ट रिलैक्स है, कोई पंपिंग नहीं कर रहा है, रिलैक्स वाली कंडीशन में, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर जो होता है 60 to 80 mmHg होता है। तो नॉर्मली हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं 120 to 80 mmHg होता है, ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट। तो जो 120 mm है, ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे ब्लड ग्रुप होता है ब्लड प्रेशर होता है 120 mm, और जब रिलैक्स कर रहा होता है तो उस टाइम पे ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। ब्लड प्रेशर को चेक करने की जो मशीन होती है उसे हम बोलते हैं सिफाइड कैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर किस चीज़ की वजह से होता है ये तुम लोग देख लेना। हाई ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू अनबैलेंस डाइट, हैवी वर्क, मेंटल टेंशन, ओल्ड एज। ओल्ड एज के केस में क्या होता है, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं ये थिन हो जाती हैं, जब थिन हो जाती हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, फैटिग हो गया, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें लो ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पल्स। पल्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, इट इज़ अ वेव ऑफ डिस्टिंक्शन फेल्ट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो सबसे पहले तो ये कह दो अगर कि ये हार्ट है, इस हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड यहाँ पे मूव किया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, ब्लड तो इसमें है ही, लेकिन ब्लड इसमें क्या करता है, प्रेशर लगा देता है, एक फोर्स लगा देता है। तुम लोग को पता है कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक इन नेचर होती है, इलास्टिक उसका नेचर होता है। तो ब्लड पहले नॉर्मली मूव कर रहा है, अब उसके बाद हार्ट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट ने पंप किया, हार्ट ने प्रेशर लगाया, तो जो वॉल्स है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा कुछ अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से बढ़ा ली, ठीक है। अब इसने इस तरह से डिस्टिंक्ट किया, तो ये जो डिस्टिंक्शन है, दिस इज द वेव, यही है वेव ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसको हम कहते हैं पल्स, ठीक है। इसी तो हार्ट जितने बार पंप, हार्ट जो है जितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतने बार ये वेव ऑफ डिस्टिंक्शन हमें फील होता है। दैट इज वाई हम कहते हैं हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट इज इक्वल टू द पल्स रेट, क्योंकि भाई जितने बार हार्ट बीट करेगा, जितने बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतने ही बार तो ये वेव ऑफ डिस्टिंक्शन हमें फील होगा ना। ओके, तो आई होप दिस पल्स रेट इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे बताना। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।